आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या करा है कि लेट कोई फंक्शन एफ है बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच डैट 0 से लेकर के आपने के पास π/2 में ये फंक्शन आपने के पास डिफरेंशिएबल है सच डैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है एंड आपने के पास एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो आपने के पास ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये आपने के पास कुछ क्या आपने के पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2। ये जो फंक्शन है डिफाइन है आपने के 0 से लेकर के π/2। देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये आपने के वैल्यू क्या होगा, और वो भी आपने के इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने के एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपने के पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर नहीं दे रखा बल्कि एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एक्स, और ये आ गया अपने के पास एफ ऑफ टी, और ये स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर दे रखा है तो 1 माइनस एल एन एफ ऑफ टी, और ये आ गया अपने के पास एल एन एफ ऑफ टी इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर, और ये रखा अपने के पास है डी टी इक्वल टू ई के बराबर दे रखा है। ये अपने के पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अगर आप गौर से देखें तो ये अभी भी ये भी क्वेश्चन अपने के पास इंटीग्रेशन का नहीं बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है। यहाँ पर अपने के पास क्या कीजिए एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए डायरेक्टली कह रहा है क्या कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ गया एफ डैश एक्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो ये एफ डैश एक्स आ जाएंगे प्लस टाइम इसमें न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगेगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया अपने पास 1 माइनस एल एन एफ ऑफ एक्स और इन पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू एक्स का अपने पास डिफरेंशिएशन तो 1 होता है और 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो ये लिखना जरूरी नहीं। इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टाइम्स वो भी माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स और इनटू अच्छा ये अपने के पास पूरे स्क्वायर रूट नहीं है, क्या गया अपने के पास माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स और इनटू में अपने के पास किस तरह आ जाएंगे तो 1 माइनस एल एन एफ ऑफ एक्स और इन पूरे का अपने के पास क्या दे रखा है होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये आ गया अपने के पास एल एन एफ ऑफ टी का ही होल स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर 1 का होल स्क्वायर आता तो रूट लगाने की कोई जरूरत होती ही नहीं। ये अपने पास इसके बराबर दे रखा है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म में आ गए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई मान लीजिए। यहाँ से अपने पास क्या कर लेते हैं तत्काल के लिए एफ ऑफ एक्स को क्या मान लें वाई मान लेते हैं। आपको वाई में अच्छे से देखने की आदत है तो आप वाई मान ही लीजिए। तो ये अपने पास इसके बराबर आ गया, इसको हम पार्टीशन कर देते थे। तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स वाई और स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर जाएंगे तो 1 माइनस एल एन वाई का होल स्क्वायर, एल एन वाई का होल स्क्वायर, और ये अपने के पास इसके बराबर आ गया। अब अपने पास इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगाइए और खुश रहिए। ठीक है, एक्स को एक्स की तरफ कर दीजिए, वाई को वाई की तरफ, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे डी वाई और होल अपॉन में आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, माइनस को उधर ही रहने देते हैं, और ये स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एल एन वाई इन पूरे का अपने के पास क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, और इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स वाई सॉरी माइनस टाइम्स टी एक्स के बराबर। ठीक है, बहुत सारे इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट, जैसे इधर इंटीग्रेट करेंगे इधर इंटीग्रेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएंगे। यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए एल एन वाई को टी मान लेते हैं, एल एन वाई को हम टी मान लेते हैं, तो अपने के पास यहाँ पर नहीं बल्कि उधर लिख देते हैं। यहाँ पे हम मान ले एल एन वाई को टी मान लिए, जैसे एल एन वाई को टी माने यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर है डी टी के बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो डी टी और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर के बराबर है, और ये इंटीग्रेशन और इक्वल टू आ गया अपने पास ये सॉल्व कीजिएगा तो ये किसके बराबर आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। अब अपने कैसे बताइए ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आ गया, ये कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो कि अपने पास साइन इनवर्स टी के बराबर है, इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स सी के बराबर। टी की जगह अपने पास क्या माने एल एन वाई, तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन इनवर्स एल एन वाई के बराबर, हाँ या ना, और वाई अपने पास क्या एफ ऑफ एक्स है तो डायरेक्ट हम पुट कर रहे थे एल एन एफ ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने के पास ये आ गया कोई फंक्शन आ गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब अपने के पास करना क्या है तो सी का वैल्यू निकालना है। बताइए सी का वैल्यू अपने के पास निकलेंगे कैसे, सी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगे, जैसे अपने के पास एक्स की जगह देखिए यहाँ पर भी 0 और ऊपर अगर एक्स की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये पूरा अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो बताइए एफ ऑफ 0 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे ई के बराबर, एफ ऑफ 0 किसके बराबर जाएंगे ई के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ 0 किसके बराबर हो गए एफ ऑफ 0 इक्वल टू
ई के बराबर हो गया। जब एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ई के बराबर हमारे पास दे नहीं रखा था, लेकिन हम अपने मन से निकाले, हमारे पास थोड़े बहुत हिंट दे रखा क्वेश्चन में कि हमें ये तो अपने पास पूरे जीरो करना है, तो ये तो हम पूरे जीरो कर लिए बराबर। अब अपने पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ई के बराबर है। अब अपने पास यहाँ पर एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, अपने का काम बन जाएगा। बताइए यहाँ से अपने के पास क्या दे रखा है अपने पास, साइन इनवर्स एफ ऑफ साइन इनवर्स एल एन एफ ऑफ एक्स है। साइन इनवर्स एल एन एफ ऑफ एक्स के बराबर एल एन एफ ऑफ एक्स, और ये आ रहा अपने के पास एल एन एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट लगा दीजिए पूरा, इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या कीजिए, एक्स की जगह जीरो पुट कर लीजिए, पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट कीजिए, जीरो। जैसे ही पुट कर देंगे यहाँ से आ गया अपने पास साइन इनवर्स एल एन ई के बराबर। ठीक है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू, यानी तो अपने पास पुट कर ही देते हैं एफ ऑफ जीरो। ठीक है, ये आ गया अपने पास एफ ऑफ जीरो इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स जीरो, यानी तो अपने पास डायरेक्ट सी के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन इनवर्स एफ ऑफ जीरो अपने के पास किसके बराबर है, ई के बराबर। एफ ऑफ जीरो ई के बराबर अभी हम बताएं कैसे आए, और ये आ गया एफ ऑफ जीरो तो एल एन वन, तो ये अपने के पास एल एन ई वन के बराबर इक्वल टू आ गया सी के बराबर, यानी सी का वैल्यू आ गया अपने के पास किस बराबर, साइन इनवर्स वन पाई बाई टू के बराबर होता है। तो सी का वैल्यू आ गया अपने के पास किसके बराबर, पाई बाई टू के बराबर। किसी को हमारे हिसाब से यहाँ तक एतराज नहीं होनी चाहिए। जब सी का वैल्यू पाई बाई टू आ गया तो यहाँ से बताइए एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ एक्स नहीं, यहाँ से अपने के पास साइन इनवर्स एल एन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया साइन इनवर्स एल एन एफ ऑफ एक्स, और इन इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स पाई बाई टू के बराबर। ये अपने के पास फंक्शन आ गए। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, क्वेश्चन में पूछ रखा एल एन पाई बाई सिक्स के बराबर। ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई सिक्स, एक्स की जगह पाई बाई सिक्स पुट कीजिए, खुश रहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने का जैसे एक्स की जगह पाई बाई सिक्स पुट करते हैं, यहाँ से आ गया अपने के पास साइन इनवर्स एल एन एफ ऑफ पाई बाई सिक्स। ठीक है, एक्स की जगह हम क्या पुट करें अब, पाई बाई सिक्स, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है वही पुट करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी पुट कर ले। तो एक्स की जगह पाई बाई सिक्स हम जैसे पुट करेंगे तो ये अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास इक्वल टू माइनस टाइम्स पाई बाई सिक्स और प्लस टाइम्स पाई बाई टू के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास एल एन एफ ऑफ पाई बाई सिक्स, हम एक स्टेप डायरेक्ट ले रहे हैं, पाई बाई सिक्स मतलब अपने पास 30 डिग्री, तो ये 60 बजेगा, साइन इनवर्स 60 के बराबर, यानी साइन इनवर्स किस बराबर है, पाई बाई थ्री के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए, साइन इनवर्स पाई बाई थ्री के बराबर हो गया, ये आ गया अपने के पास। तो यहाँ से अपने के पास इसको पार्टीशन कर देंगे, तो यहाँ जाएंगे अपने के पास एल एन एफ ऑफ पाई बाई सिक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, रूट थ्री बाई पाई बाई थ्री बने रूट थ्री बाई टू के बराबर। ये अपने के पास रूट थ्री बाई टू आ गया। अब अपने के पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, तो अपने के पास सिक्स एफ ऑफ, तो इस पूरे का वैल्यू यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं, इस पूरे का वैल्यू अपने के पास क्या आ गया, रूट थ्री बाई टू के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, उसको सिक्स से मल्टीप्लाई किए फिर स्क्वायर कीजिएगा, तो एफ एन एफ बताइए, फुल एंड फाइनल आंसर जो आ जाएंगे अपने के पास एफ एन एफ इक्वल टू है अपने के पास सिक्स एल एन एफ ऑफ पाई बाई सिक्स, और इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर। यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने का सिक्स और मल्टीप्लाइड है, ये आ गया अपने का रूट थ्री बाई टू, और इन पूरे का होल स्क्वायर, ये आ गया दो तिया छः के बराबर, ये आ गया अपने पास 9 मल्टीप्लाइड बाई थ्री, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर जो आ जाएंगे वो अपने पास 27 के बराबर। अब देखिए 27 कौन से ऑप्शन में, तो 27 ऑप्शन में नहीं है, बल्कि अपने के पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो अपने के पास 27 ही अपने के पास करेक्ट आंसर होंगे बराबर। किसी को कोई दिक्कत, हमारे सबसे यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। हम एक एक स्टेप बताए हैं, इसीलिए हमारे अभी आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप 2 मिनट के सवाल को 5 मिनट में बनाते हैं, तो 2 मिनट के सवाल को 5 मिनट में बनाने का रीजन है ना, क्योंकि आपको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते मान लेते हैं हम ये एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ई हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं तो आपको समझ में आता, तो ये बताने में तो टाइम लगता है ना, तो इसीलिए 2 मिनट का सवाल 5 मिनट में बनते हैं। क्योंकि ये एफ ऑफ जीरो कहाँ से आया, ये ई लिखे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ई, हमें तो पता है कि यहाँ पर जीरो पुट करेंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू ई के बराबर है। ठीक है, तो ये हम आपको लिख कर दिखाना पड़ता है, जब लिख कर दिखाना पड़ता है तो टाइम लगेंगे ही, इसीलिए आप अभी पढ़ने का टाइम है, सीखने का टाइम है, तो थोड़े 2-4 मिनट ज़्यादा ही लेकर के आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टाइम कहाँ पर ज़्यादा लगता है, तो एल एन वाई को टी, अगर हम चाहें तो अपनी डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन ये फंक्शन लिख सकते थे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ इससे अपने पास इस स्टेप पर डायरेक्ट आ सकते थे, लेकिन हम ये आपको करके दिखाएं तो ताकि आपको पता चले कि ये अपने पास क्या क्या जा रहा है, यानी तो फिर आपके मोए मोए होंगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस इतना इस वीडियो में, ये थे अपने जेईई मेंस के 24 जनवरी 2023 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बनाकर आइएगा। अच्छा आसान क्वेश्चन था, बस अपने थोड़े बहुत
आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन का और कंसेप्ट का। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टेप पे स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।